अजय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस के। अजय जी, साफ बात यह है कि विरोध किस लिए, विरोध हो तो तर्कों के आधार पर हो, फैक्ट्स के आधार पर हो, ना कि झूठ के आधार पर। यह बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। रिएक्शन आपका? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक शेर के साथ शुरू करूंगा कि मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। सरकार की कार्यवाही, सरकार के पुराने वादे, सरकार की पुरानी नीति सब उठा के देखिए मित्रों। 2 करोड़ नौकरी देंगे, जीरो। मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, जीरो। मित्रों अमीर गरीब की खाई भर देंगे, जीरो। मित्रों 2014 में नोटबंदी जब 16 में करी गई थी, काला धन आएगा और इलीगल करेंसी, जीरो। जब सारी चीजें आ गई, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। 2009 में भाजपा के मैनिफेस्टो में था, और इनके नेता थे मुख्तार अब्बास नकवी, बफर मुस्लिम। उन्होंने कहा था कि हमने हिंदुस्तान भर के मुस्लिम विद्वानों से बात की है और बफ के संबंध में हम वो करेंगे अमेंडमेंट। फिर 2011 में के रहमान कमेटी बनी और उन्होंने भर के लेकर आए थे मुस्लिम बफ के अमेंडमेंट के बारे में कुछ चीजें। उसी को मानते हुए 2013 में कांग्रेस कमेटी ने उसमें संशोधन किया और उस संशोधन में मुख्तार अब्बास। मूल विरोध क्या है? मूल विरोध बताइए ना, जो बिल है जिसमें क्लॉज है, पहले थोड़ा बता दो ना। आप जेनरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2013 में जब बिल पास कर दिया भाजपा, सबने मिलने के बाद तो इन्होंने जेपीसी में झूठ बोला। मैं इसलिए तो कह रहा हूं झूठ, ये भी झूठ है, झूठ की आपको सरकार की बातों पर विश्वास नहीं है। रविशंकर बोला हमारे साथ, हमारे जेपीसी में रिपोर्ट दी सर 10 सेकंड कि हमने सब डिजिटाइजेशन कर दिया है, लेकिन 14 के बाद ठीक है। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता जुड़े हुए कोलकाता से, सीधे चलते हैं उनके पास। रविशंकर, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका सेंस क्या है? बिल के नाम पर इस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, केवल इस देश के माहौल खराब करना चाहते हैं। एक मिनट जी, जल्दी से मुझे जीएम शाहीन का रुख करना होगा। जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा बिहार को लेकर ये आवाजें उठ रही हैं। ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू को मुसलमान माफ नहीं करेंगे। बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। क्या आपके लिए एक बड़ी मुसीबत है ये बिल? जीएम शाहीन साहब समर्थन तो कर रहे हैं आप? मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़े देर से लोगों को सुन रहा था। हाँ। एक बहुत अच्छी बात जैसे आपने की, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मुसलमानों के हाथ में हथियार दिए, गुंडे बनाए, बंदूकें दी, शहाबुद्दीन जैसे इंसान बनाए। अब लोगों ने तालीम दी, एजुकेशन दी, इनको सरकारी नौकरियां दी। देखिए क्या है, इन लोगों का काम खूब चल रहा है। आज सोशल मीडिया पे देश के मुसलमानों को भड़काने की बात की, एक ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे। हम ये बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हर जगह रहे, हर धर्म में ट्रांसपेरेंसी रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। देखिए काम दाम कोई है नहीं, एक मुद्दा लेकर ये लोग चल रहे, और अब देश के सामने इनके पास इसके सिवा मुझे सर आप स्टूडियो में बैठ के बताइए कि इनके पास काम क्या बचा हुआ है। यही तो बचा है कि जो भी कानून आए उसकी अपोजिशन करे, उसके हम लोग देश के मुसलमानों को भड़काए। कल आपने सुना होगा ये जो आप ही के प्रोग्राम में जो ख्वाजा अजमीर चिश्ती के जो इमाम थे, क्या वो लगता है संपर्क कट गया है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। हम दोबारा जाएंगे जीएम शाहीन के पास।